निम्नलिखित कथन में कौन से पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको कहा गया है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो कैसे हम चेक करेंगे, देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं, a बराबर 1 मान लें, b बराबर 2 मान लें। देखते हैं 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1, 3 बराबर 3, अर्थात ये सत्य है। पहला वाला सत्य हो गया, उसमें पूछा सत्य नहीं है। बी वाला देखते हैं, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। अब हमने मान रखा है जो, उसको देखते हैं। 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यहाँ हो गया -1 इक्वल्स टू 1। ये क्या एक दूसरे के बराबर है? ये -1 है, +1 है, तो ये गलत बात हो गई। तो ये सही हुआ, ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन अगर आपको चेक करने हैं तो आप कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ दिया गया a इंटू बी बराबर b इंटू सी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, 2 इंटू 1, 2 इक्वल्स टू 2। ये भी हो गया आपका कि एक दूसरे के समतुल्य हैं, पूर्ण है। क्या इसमें क्या पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है? तो पूर्ण संख्या ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है। डी ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लिया जाए। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 प्लस 2, सी के लिए कुछ मान लीजिए, नहीं मानते तो ऐसे रहने दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस सी, हो गया 3 प्लस सी बराबर 3 प्लस सी। ये भी सत्य है, जितना इधर है उतना ही उधर है। कहने का मतलब ये है, जहाँ पे आपको पूर्ण संख्या बतानी होगी वहाँ आपको ध्यान रखना है कि LHS बराबर RHS इस प्रश्न के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस ऐसे चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? तुल्य भिन्न का जोड़ा में ऑप्शन नंबर ए आपको कहा गया है 2/3 और 3/2। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि जितना इधर उतना ही इधर। क्या 2/3 3/2 के बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं है। कैसे देखते हैं, आप देख लें। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर है, जिसको आप कहते हो हर, वह क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों भिन्नों का हर क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों भिन्नों का हर जिस ऑप्शन में बराबर मिलेगा वो क्या होगी? आपकी तुल्य भिन्न होगी। तो ये तो हो गया आपका गलत, क्योंकि हर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। बी ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। 1/2 और दिया गया है 3/8, तो ये 8 है, ये 2 है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन 3/4 और आपको दिया गया है 3/7, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 1/4 और 3/4, यहाँ पे 4 4 दोनों में क्या हर, क्या डिनोमिनेटर सेम आ गया, बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है और जानना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? 729 ये पूर्ण घन है। कैसे पता चला? हम इसका जब फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा, फैक्टर करने पे किस तरह से, 3 का निकालेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 इक्के 3, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। घन कहा इसलिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर पूरा पूरा बन जा रहा है, इसलिए क्या है? ये पूर्ण घन है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? 1000। 1000 क्या पूर्ण घन है? तो चेक करेंगे पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं। 1000 को देखते हैं,
10 से अब भाग देते हैं, 10 इक्के 10, 0 0 हुआ, फिर 10 से दे दें, 10 इक्के 10, फिर 0 गया, फिर 10 से किया, 10 इक्के 10, एक जोड़ा पूरा 3 बन रहा है, इसलिए ये भी क्या है, पूर्ण घन बन रहा है। 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनना ही घन कहलाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 3 3 3। चेक करेंगे, देखिए किससे कटता है। 3 से काटा तो 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, 3 इक्के 3 इक्के, ठीक है। आप 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब क्या 37 कटेगा? 37 किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये ऋण संख्या हो गई। ऋण संख्या का मतलब है वह संख्या स्वयं से ही कटेगी, अभाज्य संख्या हो गई, अब इसके आगे नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इसका 2 का ही पेयर बना, अर्थात ये पूर्ण घन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि प्रश्न में कहा है कि पूर्ण घन नहीं है। डी वाला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, साथ में लगेंगे 4000। 4000 है, इसका निकालेंगे, इसका पूर्ण घन जब निकालेंगे तो आप क्या निकलेगा, देखिए 2 दूना 1 2 3, फिर 2 से करेंगे, 2 1 के 1 2 3, फिर 10 से कर लीजिए 100, 10 से करेंगे फिर 10, फिर 10 से करेंगे 1। देखिए कहीं गड़बड़ हुआ क्या? 2 दूना 2 इक्के, ठीक है, 10 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा नहीं बना, कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं, ठीक है, पूरा काटते हैं। डी ऑप्शन 4000 लिखा है, 2 से काटते चलेंगे, 2 दूना 4, 0 0 0, फिर 2 से काटे, 2 1 के 2, 1 2 3, फिर 2 से काटा, 2 25 10, 0 0, फिर काटा, 2 से 25 हुआ, 0 हुआ, फिर 2 से काटा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 25 10, 5 से काटा 25 हुआ, फिर 5 से काटा 5 हुआ, फिर 5 से काटा 1 हुआ। तो 3 का पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये बना, एक रह जा रहा है। कैसे रह जा रहा है? पूर्ण घन नहीं है। ओहो, गलती हो गया, गलती हो गया। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 216 है। 200 कितना है? 216 है। 216 होता है आपका पूर्ण घन के लिए, निकाल लीजिए 216 के लिए। इसके लिए सॉरी, देखिए ऑप्शन नंबर डी 216 दिया गया है, जबकि हम 4000 लिख दे रहे थे, ठीक है। 2 1 के 2, 0 बार, 2 8 16, 2 से करेंगे, 2 25 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 हुआ, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3, एक जोड़ा 2 जोड़ा, पूर्ण घन यह भी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मिनी है वो, उसने क्या कर दिया, एक आयत बना दिया जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, 4 सेंटीमीटर की हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की हो गई। तो क्या हो गया, पहला जो आपका कथन कहा गया है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। देखो, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कब? देखिए अभी हो सकती हैं। जो बनाया गया 4 सेंटीमीटर का, ये एक आयत बना है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया है? कहा गया आपका कि सभी वर्ग आयत होते हैं। जो वर्ग होता है, देखिए वर्ग ऐसे बनता है, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पे चारों भुजाएं समान हैं, वर्ग खुद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का है, आयत है। तो आयत पहले ही कह दिया 4 सेंटीमीटर का आयत है, तो 4 सेंटीमीटर का आयत है, फिक्स है। तो वर्ग को आप आयत कह सकते हो। वर्ग को क्या आयत कह सकते हो? सॉरी, आयत को वर्ग कह सकते हो, पर वर्ग को आयत नहीं कह सकते, ठीक। इसलिए आपका ये वाला सही हो गया कि वर्ग क्या है, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग को आयत बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते। सभी वर्ग आयत होते हैं, पर सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, और सभी क्या हो जाएंगे, गलत।
ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।